मैम कैडेट कॉलेज की तरह गर्ल्स को आप एज़ कम्पेयर टू जो ऑर्डिनरी कॉलेजेस हैं, आप किस तरह से प्रेफ़र करेंगी स्टूडेंट्स के लिए कि वो आएँ और कैडेट कॉलेज की तरह गर्ल्स में एडमिशन लें एज़ कम्पेयर टू किसी और कॉलेज में? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने गर्ल्स कैडेट कॉलेज के हवाले से क्वेश्चन किया है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे करक डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स कैडेट कॉलेज का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे गर्ल्स कैडेट कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की तकर्री हो गई है और एकेडमिक एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए स्टाफ ने अपनी ड्यूटी संभाली हैं और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ उनके लिए भी शेड्यूलिंग हुई हुई है और जिम्नेज़ियम, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स के लिए बाकायदा जो है रूटीन बना दी गई है और उसके रूटीन पर अमल करते हुए तमाम जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बच्चियों को बाकायदा जो है उनकी शेड्यूलिंग के मुताबिक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक अपने टारगेट को भी हासिल कर लिया है और बच्चियां हमारी जो है वो बहुत रिस्पांस अच्छा मिला है तो अच्छी अच्छी बच्चियां हमें दूर दराज के इलाकों से हमारे पास आई हैं और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक मुतमईन होने के बाद उन्होंने हमारे पास अपनी बच्चियां जो है हमें हवाले की हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में शुक्र है कि सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर गर्ल्स की सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जो अमला हमारा सिक्योरिटी गार्ड उनकी तैनात मुतकर्री की गई है, उनमें आर्म फोर्सेस के यंग जवान जो है वो सिलेक्शन उनका हुआ है और 500 से ज़्यादा कैमराज़ इंस्टॉल कर दिए गए हैं जो 24/7 जो है वो मॉनिटरिंग के ज़रिए हो रही है और मतलब हर किस्म की एक्टिविटी उनकी रिकॉर्ड हो रही है। तो शुक्र है कि सिक्योरिटी का तो बिल्कुल मतलब उस लिहाज से मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ उनको बच्चियों को मिला है क्योंकि वालिदैन हम पे बहुत एतमाद करके आए हैं और उन्होंने अपनी बच्चियाँ जो हैं फूल जैसी बच्चियाँ हमारे हवाले की हैं। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि उनको मुतमईन करें, उनकी एकेडमिक जो हवाले से जो उनकी तवक्कुआत हैं उनको हम जो है पूरा कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टाफ प्रॉपर सिलेक्शन उनका हुआ है मेरिट की बेस पे और उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टाफ ने अपनी ड्यूटी संभाली हुई है। तमाम स्टाफ हमारा फीमेल है। कपड़ों की धुलाई के लिए वॉशर वमेन जो है वो काम कर रही है। इसी तरह यूनिफॉर्म वर्दी की स्टिचिंग के लिए टेलर्स जो है वो हम लोगों ने रखी हुई है जो बिल्कुल वेल इन टाइम जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चों की वर्दी के हवाले से वो उनके स्टिचिंग के लिए भेज दी जाती है और उनको प्रोवाइड कर दी जाती है बच्चियों को टाइम पे। सिक्योरिटी के बारे में तो आपने बताया, लेकिन अगर हम कल्चरली देखें तो हमारे पठान कल्चर में जो फीमेल से रिलेटेड हम जो हमारे पठान्स होते हैं वो थोड़ी सी इनसिक्योर फील करते हैं जी बिल्कुल। पर्दे के लिहाज से। तो इस लिहाज से आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस किस्म की सिक्योरिटी आप जो पर्दे के लिहाज से आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कैडेट गर्ल्स को प्रोवाइड कर रही हैं? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे केपीके कल्चर में पर्दे का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है ना, तो इस लिहाज से हमारी बच्चियाँ जो हमारे पास एडमिशन उनका हुआ है तो उनकी जो पर्दे का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा गया है। इसके लिए हमारा तमाम स्टाफ जो है वो फ़ीमेल है। हमारी जो जिम्नेज़ियम में इंस्ट्रक्टर हैं वो भी फ़ीमेल हैं। इसी तरह ड्रिल इंस्ट्रक्टर सिवाय हमारे जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं पीटी के वो मेल हैं और वो अपने पीरियड में उनकी जो भी ट्रेनिंग होती है वो करवा के चले जाते हैं। इसके बाद हमारी जो हॉस्टल में वार्डन है या इसके अलावा जो हेल्पर हैं वो तमाम फीमेल स्टाफ ही हैं और बच्चों के पर्दे का तो बिल्कुल अलग बंदोबस्त है क्योंकि हमारा
कॉलेज ही सेपरेट, ऑर्गेनाइजेशन एक है लेकिन उसकी बिल्डिंग बिल्कुल अलग है, जहाँ पे मर्द हजरात का आना जाना बहुत कम है। जहाँ बहुत रेयर केसेस में ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे इन्वॉल्व कर देते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारी कॉलेज में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा गया है। मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। मैडम ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया, आपके सवाल का जवाब दिया सुहेल। मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि हमें भी इस चीज़ का इल्म था कि हम जिस जगह पे कैडेट कॉलेज बना रहे हैं गर्ल्स के लिए, इस जगह पे कल्चरली हमारे आस-पास देखें ना क्या है, फाटा की अपना जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, औरंगज़ई है, इसके अलावा अपना बाकी जो जितने हैं ये वाना है, बन्नू है, वज़ीरिस्तान है, ठीक है, हमारे नेबरहुड में ये अपना लकी मरबत है, ये डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, हंगू है, ठीक है। तो इन सारे इलाकों का जो लोगों के ख़्यालात या उनसे हमने ऑलरेडी जब ये कैडेट कॉलेज को बनाया जा रहा था उनसे उनके तासुरात को भी लिया गया था, और उन सारी चीज़ों को जमा करके उनके तासुरात को एड्रेस करने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट रखा गया है कि मैं ये समझता हूँ या मैं क्लेम करता हूँ इस वक्त पे, और मैं अपने क्लेम में हक बजा भी हूँ कि हमारे कॉलेज में बच्चियों के लिए जो पर्दे का इंतज़ाम है, शुक्र अलहमदा इस वक्त पे पूरे पाकिस्तान में जितने भी कैडेट कॉलेजेस हैं उन सब कैडेट कॉलेजेस से ज़्यादा बेहतर और एलेबोरेट पर्देदारी का इंतज़ाम है। यहाँ पे मेल स्टाफ चाहे वो किसी लोअर स्टाफ में हो, कैटेगरी में हो, उन लोगों का यहाँ पे गैर ज़रूरी दाखिला टोटली ममनू है। बॉय कैडेट्स जो हैं वो, हालांकि बहन भाई भी कुछ हमारे पास हैं केसेस, लेकिन भाई भी अपनी बहन को मिलने के लिए गर्ल्स कैडेट कॉलेज में नहीं जा सकता। वो एक प्रॉपरी अपना सेंट्रली एक अपॉइंटेड जगह है हमारे पास, कैफेटेरिया और पेरेंट्स मीटिंग एरिया। अगर उन्होंने बहन भाई ने भी मिलना हो तो वो उसी जगह पे मुलाकात कर सकते हैं अपॉइंटेड टाइमिंग के दौरान। नॉट अपॉइंटेड टाइमिंग के फ्री अपने तौर पे वो नहीं मुलाकात कर सकते। मतलब हमारा इतनी इस हद तक इस मामले में सख्ती है बच्चियों की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बच्चियों के ड्रेसेस जो और यूनिफॉर्म्स हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो अपना पर्देदारी के जो है आला मिसाल को शो करते हैं कि हमने अपना जो कुरान पाक में अहकामात हैं बच्चियों के पर्देदारी के हवाले से, जो इस कल्चर में इस इलाके की अपना जो ट्रेडिशंस प्रिवेल करती हैं पर्देदारी के हवाले से, उन सब को हमने बड़ा अप्रोप्रिएट और बैलेंस तरीके से हमने एड्रेस किया है। और मतलब मैंने जो बात की है कि अपना मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी कैडेट कॉलेजेस हैं, मेरा ख्याल है कि उन सब से पर्देदारी के और बच्चियों की प्रोटेक्शन के हवाले से हमने सबसे ज़्यादा बेहतर अरेंजमेंट्स किए हैं। इसमें टोटल फीमेल स्टाफ है जो कि हॉस्टल में और उनकी क्लासरूम में जिसकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं एज ए मेल प्रिंसिपल हूँ, मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल जो हैं वो फीमेल हैं, और बाकी सारा का सारा 100% जो टीचिंग स्टाफ फीमेल है। जो ड्रिल और पीटी का जिक्र किया, वो जीएचयू की पॉलिसी है कैडेट कॉलेजेस में, जो ड्रिल और पीटी सिखाने के लिए, एडवांस ड्रिल और एडवांस फिजिकल ट्रेनिंग सिखाने के लिए उस्ताद होते हैं वो मेल ही हैं। जब आर्मी हमें फीमेल स्टाफ प्रोवाइड करना शुरू कर देगी तो यकीनन हम वो फीमेल स्टाफ भी इंशाल्लाह ताला ड्रिल पीटी के लिए लेके आ जाएंगे। जिमनास्टिक की जो टीचर है वो फीमेल ही हमने अरेंजमेंट किया है, और इंशाल्लाह ताला वो हमें ज्वाइन कर रही हैं अपना अगले चंद दिनों में। और वो जो फीमेल जिमनास्टिक्स या अपना एडवांस फिजिकल ट्रेनिंग है उसके बारे में, या इवन स्विमिंग पूल की जो सिक्योरिटी सेफ्टी होती है, लाइफ गार्ड, वो सारी की सारा फीमेल स्टाफ हमारी ड्यूटी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि और कोई एस्पेक्ट रह नहीं जाता कि जहाँ से फ़ीमेल सिक्योरिटी का या अदम तहफ़्फ़ुज़ का कोई सवाल उठाया जाए। शुक्र अल्हम्दा हमारे अरेंजमेंट्स पूरे हैं। मैं दावत दूंगा कि पेरेंट्स अपने, अगर कुछ पेरेंट्स इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात महसूस करते हैं तो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। बेशक बच्ची को दाखिल कराने का अपना कोई उनके लिए कोई कंपल्सन या बाइंडिंग नहीं है, आप हमारा कॉलेज आके विज़िट करें। सिर्फ ये कि पहले से ज़रा कोऑर्डिनेट कीजिए ताकि जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके अंदर दखल अंदाजी ना हो, क्योंकि बच्चियों की लाइफ में और बच्चों की पर्देदारी में दखल ना हो, तो वो हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज विज़िट आपका कंडक्ट करवाएंगे जिसमें आपको तमाम सहूलियात और सिस्टम का दिखा के आपकी तसल्ली करवाई जाएगी।